मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों फ्रॉम द चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। हर साल इस चैप्टर से 2 से 3 सवाल आपके नीट के एग्जाम में होते हैं एंड वन ऑफ देम इज ऑलवेज फ्रॉम द एरर और द सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस इज वन ऑफ देम। ये लेटेस्ट जेई के पेपर में पूछा है। जेई का सवाल नीट में, नीट का सवाल आपका जेई में, एआईपीएमटी सब मिक्सचर आते ही आते हैं बच्चों। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करने का एक प्यारा सा ट्रिक देता हूँ, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। तो आपको मास दे रखा है वायर का, रेडियस दे रखा है, लेंथ दे रखा है, प्लस माइनस के फॉर्म में है। तो याद रखो बच्चों कि जैसे ये मास है तो ये m है और ये डेल्टा m है, इट्स अ रूल। और अगर ये रेडियस है तो ये r है बेटा, ये डेल्टा r है। ये अगर लेंथ है तो ये l है और ये डेल्टा l है। अब आपसे सवाल में क्या कहता है, बताइए डेंसिटी में कितना परमिसिबल एरर होगा। तो सोचो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, इट इज़ मास बाई वॉल्यूम। बट वॉल्यूम किसका, वायर का। और वायर कैसा दिखता है, सिलेंडर के जैसा। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब ये जो m है ना, उसको एरर के फॉर्म में लिखा जाता है डेल्टा m बाई एम। पाई तो कांस्टेंट होता है, उसको छोड़ दीजिए। पावर जो होता है बेटा वो फॉरवर्ड हो जाता है, डेल्टा आर बाई आर, एंड देन एच की जगह डेल्टा एच बाई एच या फिर लेंथ डेल्टा एल बाई एल। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप इसे पढ़ेंगे मास में परसेंटेज एरर। अब हमारे पास में लास्ट में यहाँ पर बच्चों 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। हाँ जी, ठीक है, इसे 100 से मल्टीप्लाई भी कर देना लास्ट में। अब देखिए ये जो डेल्टा एम है वो वैल्यू हमने रखा, एम की वैल्यू रखा, सारी वैल्यू जब आप रख देंगे तो एट दी एंड आपका जो आंसर है वो डायरेक्टली 5% आ जाएगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार नीट में रिपीट हुआ है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन बट इट्स अ कॉन्सेप्ट। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या करना होता है, डेल्टा डिवाइडेड बाई दैट। कई बार क्या होता है बच्चों, मास में परसेंटेज एरर होता है 10%। तो हमें सीधा सीधा यहाँ 10 ले लेना है। रेडियस में 2% है तो पावर को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। इट्स अ ट्रिक। डायरेक्टली पावर को फॉरवर्ड कीजिए, मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज, एंड बैंग बैंग आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके की पूरी फिजिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं बच्चों, आपका क्लास 11 बर्बाद हो चुका है, XYZ आप किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ते थे बट कभी किसी टीचर से कम्युनिकेशन हुआ नहीं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही डाउनलोड कीजिए SSP विद्यापीठ। आज से आप डाउनलोड करेंगे बच्चों, आज से आप ज्वाइन करेंगे तो आपको आपके लेवल के ऊपर से आपको पढ़ाया जाएगा। यानी आपका जो लेवल होता है, आपके उस लेवल के ऊपर से का मतलब है कि आपको अगर बेसिक मैथ्स नहीं आता बेटा तो मैं पहले आपको बेसिक मैथ्स सिखाऊंगा, मैं पहले आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा। तो बहुत ही फील के साथ हमारे बैचेस में लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज हमारे लिए हर एक बच्चा एक एनरोलमेंट नंबर नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो आज ही डाउनलोड कीजिए SSP विद्यापीठ। एंड बैचेस बच्चों बहुत जल्द स्टार्ट हो रहे हैं। नए नए वाले जो बैचेस होते हैं, हर बैच में 60 स्टूडेंट्स ही होता है। तो आप अगर 27 के बच्चे हैं, 2027 2028 के स्टूडेंट हैं या ड्रॉपर हैं, तो पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो हमारी टीम के साथ आप सीख सकते हैं बच्चों। कोई टीचर चेंज नहीं होता है, बेहतरीन टीम है। पूरी फिजिक्स आपको मैं सिखाऊंगा। सलोनी मैम इज़ फॉर केमिस्ट्री एज वेल एज हेमंत सर इज़ फॉर बायो। कमेंट सेक्शन में बेटा सिलेक्शन जरूर लिखिएगा, आपको एक सुंदर सी PDF मिलेगी, काफ़ी खूबसूरत सी, जिसके अंदर पूरा डिटेल है कि आपको पूरे साल किस तरीके से पढ़ना है ताकि आप अपना सिलेबस खत्म कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।